माँ उसको खाने के लिए बुलाती है, लेकिन रोहित अपने रूम से नहीं निकलता। फिर काफी रात होने के बाद पूरा परिवार जल्दी सो जाते हैं। कुछ देर बाद कुत्तों और बिल्लियों का बहुत ज्यादा जोर से आवाज आने लगता है। जब सोहन सोया रहता है तो रात में किसी की आवाज आने लगती है। फिर सोहन उठकर आसपास देखने लगता है। फिर वह सीधा मोहित के रूम की ओर चले जाता है। सोहन जब रोहित के रूम पर जब देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर वह अपने रूम की ओर चले जाता है। फिर अगले दिन रोहित बिना कुछ कहे बिना अपने दोस्तों के पास चले जाता है, लेकिन वह हमेशा शांत रहता है और किसी से बात नहीं करता और कुछ कुछ बातें फुसफुसते रहते हैं। वह एक दिन श्मशान घाट में बैठकर किसी से बातें करता रहता है। फिर कुछ देर बाद वह अपने घर चले जाता है। घर पहुंचते ही उसके पापा बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम किसी से बात नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन रोहित बिना कुछ कहे वहां सीधा रूम की ओर चले जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से वही आवाज आने लगता है। इस बार रोहित के पापा चुपके से उसे देखता है। फिर उसने जो रूम पर देखा उसके बाद वहां सीधा गांव के साधु के पास चले जाता है। सोहन साधु बाबा के पास सारी बातें बता देता है। कहता है, मैं जब रोहित के रूम पर गया था तो वहां एक भयानक शैतान उसके साथ बातें कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद साधु बाबा मंत्र पढ़ता है। फिर कहता है, ठीक है चलो तुम्हारे घर। फिर सोहन और साधु सीधा घर की ओर चले जाता है। जब साधु घर में पहुंच जाता है फिर सीधा रूम के पास जाता है तो वहां देखता है कि उसके रूम पर एक भयानक शैतान बैठा हुआ है। फिर वह साधु बाबा कुछ मंत्रों का जाप करता है। फिर वह शैतान वहां से चले जाता है। फिर साधु कहता है, तुम डरना मत बेटा, वह शैतान तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ऐसा बोलकर साधु वहां से चले जाता है। फिर एक दिन रोहित के साथ फिर से वही घटना होने लगा। एक रात जब सोहन रोहित के रूम पर जाता है तो देखता है कि वही शैतान रोहित को हवा में उड़ा रहा हो, लेकिन सोहन उस समय वहां कुछ नहीं करता। फिर अगले दिन वह रोहित को लेकर साधु के पास चले जाता है। फिर वहां साधु जंगल में बैठकर वहां पूजा करने लगता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक भयानक शैतान आ जाता है। फिर वहां साधु उस शैतान से पूछता है कि तुम कौन हो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो, आखिर कौन हो तुम? फिर थोड़ी देर बाद शैतान कहता है, मुझे एक इंसान ने अपने वश में किया है और कहा है अगर किसी की आत्मा को मैं लाता हूँ तो मुझे वह मुक्त कर देगा। फिर साधु मंत्र का जाप करने लगता है और शैतान वहां से गायब हो जाता है। फिर साधु कहता है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब शैतान तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फिर रोहित और सोहन वहां से चले जाता है, लेकिन साधु के चेहरे में अजीब सी घबराहट थी। फिर थोड़ी देर बाद वह शैतान उस पेड़ से लटका हुआ सीधा नीचे आया और साधु को अपने साथ ऊपर ले गया।